अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्सो माइंड नॉलेज। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो मॉडर्न कंप्यूटर की जान है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन यानी पीडीसी। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे काम करता है, आइए इसकी गहराइयों को समझते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन या पीडीसी है क्या? सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है किसी भी बड़े कैलकुलेशन या डेटा प्रोसेसिंग टास्क को एक नहीं बल्कि कई सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स या कंप्यूटर्स पर एक ही वक्त में बांटकर यानी डिस्ट्रीब्यूट करके और उन्हें पैरेलल में रन करना। इसका मकसद ये है कि हम बहुत मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स को बहुत तेज़ और बेहतर तरीके से हल कर सकें। इसके पीछे असल आइडिया डिवाइड एंड कॉन्कर का है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। पैरेललिज्म को समझने के लिए दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पैरेललिज्म का मतलब है एक ही सिस्टम के अंदर मौजूद मल्टीपल कोर्स या प्रोसेसर्स को एक ही वक्त में इस्तेमाल करना। जैसे आपके लैपटॉप में अगर क्वाड कोर सीपीयू है तो वो पैरेलल कंप्यूटिंग कर रहा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फिजिकली अलग-अलग कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क पर कनेक्ट करना और उनसे काम करवाना। इसकी बेहतरीन मिसाल क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे AWS या Azure, जहां सर्वर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले होते हैं। पीडीसी इन दोनों का फ्यूजन है जो हमें बेहतर स्केलेबिलिटी और रोबस्टनेस देता है। अब बात करते हैं पैरेललिज्म की मुख्तलिफ अक़साम की। सबसे पहले बिट लेवल पैरेललिज्म था, जिसमें प्रोसेसर की साइज को बढ़ाया जाता था, जैसे 8 बिट से 64 बिट तक। ये अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा। फिर आता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म या ILP, जहां सीपीयू के अंदर ही मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे पाइपलाइनिंग या सुपरस्केलर आर्किटेक्चर। दूसरा है डेटा पैरेललिज्म, जिसमें एक ही ऑपरेशन को एक बड़े डेटा सेट के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक साथ अप्लाई किया जाता है, मिसाल के तौर पर हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालना। और आखिर में टास्क पैरेललिज्म, जहां मुख्तलिफ टास्क्स को अलग-अलग प्रोसेसर्स को असाइन किया जाता है। इमेजिन एक प्रोसेसर गेम का ग्राफिक रेंडर कर रहा है और दूसरा उसकी फिजिक्स सिमुलेट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग के कुछ बुनियादी मॉडल्स होते हैं। पहला है मैसेज पासिंग, जिसमें प्रोसेसर्स एक दूसरे को मैसेजेस भेजकर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे MPI फ्रेमवर्क में होता है। दूसरा है शेयर्ड मेमोरी, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स एक ही कॉमन मेमोरी स्पेस को एक्सेस करते हैं, जैसा OpenMP में देखा जाता है। तीसरा मॉडल है क्लाइंट सर्वर, जहां क्लाइंट रिक्वेस्ट्स भेजता है और सर्वर उनका जवाब देता है, जैसा वेब एप्लीकेशंस में होता है। और चौथा है पीयर टू पीयर या P2P, जहां हर नोड क्लाइंट और सर्वर दोनों का रोल प्ले कर सकता है। इसकी मिसाल टॉरेंटिंग है। तो सवाल ये है कि पीडीसी की ज़रूरत ही क्यों है? सबसे पहली वजह है स्पीड। बहुत बड़े डेटा सेट्स और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए पीडीसी लाजमी है, जैसे मौसम की पेशन गोई या साइंटिफिक सिमुलेशंस। दूसरी वजह है स्केलेबिलिटी। जब भी ज़रूरत हो, हम आसानी से रिसोर्सेज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स सेल्स के दौरान अपने सर्वर्स बढ़ा लेती हैं। तीसरा फैक्टर है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाए तो भी सिस्टम काम करता रहे, जैसे गूगल सर्च इंजन। और आखिर में कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हम सस्ते सर्वर्स को जमा करके एक बहुत महंगे सुपर कंप्यूटर जितनी पावर हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहां पीडीसी के फायदे हैं, वहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन ओवरहेड। डेटा ट्रांसफ़र और प्रोसेसर्स के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन में काफ़ी वक्त लग सकता है। फिर आता है लोड बैलेंसिंग, जिसमें हर प्रोसेसर को बराबर काम देना होता है ताकि कोई भी प्रोसेसर बेकार न बैठा रहे। सिंक्रोनाइजेशन का मसला भी अहम है, जहां मुख्तलिफ प्रोसेसेस की टाइमिंग्स को बिल्कुल सही रखना होता है। और हाँ, डीबगिंग। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एरर्स ढूंढना और ठीक करना एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से बहुत मुश्किल होता है। ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो ये पीडीसी कहाँ इस्तेमाल होता है? इसकी मिसालें हर तरफ है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी एचपीसी में, जहाँ साइंटिफिक रिसर्च, मौसम की मॉडलिंग और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे गूगल क्लाउड, AWS और अज्योर, जो हमें स्केलेबल वेब सर्विसेज और डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग में, जैसे अपाचे हडूप और स्पार्क, जो बड़े पैमाने पर डेटा एनालाइज करते हैं। मशीन लर्निंग और एआई में, जहां बड़े न्यूरल नेटवर्क्स को मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है। और यहाँ तक कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट के नंबर्स का सम निकालना है, सीक्वेंशियल तरीके में आप एक एक करके सबको जमा करेंगे, लेकिन पैरेलल तरीके में हम लिस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, फिर हर हिस्से को एक अलग प्रोसेसर पर कैलकुलेट करने के लिए भेजेंगे। जब सब प्रोसेसर्स अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, तो उनके इंडिविजुअल सम्स को जमा करके फाइनल सम निकाल लेंगे। इससे काम बहुत तेज हो जाता है। स्क्रीन पर आप इसका कंसेप्चुअल पाइथन लाइक कोड देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन का मुकम्मल तफसीली जायजा। उम्मीद है आपको पीडीसी की बुनियादी बातें और उसकी अहमियत समझ आ गई होगी। मॉडर्न कंप्यूटिंग की दुनिया इसके बगैर अधूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए और मिक्सोमाइंड नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका इल्म बढ़ाने के लिए हम मज़ीद ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।